2004 दोहराया जाएगा 20 साल बाद। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव पूरे हो गए हैं और हर किसी का अपना एक आकलन सामने आ रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है, एक एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं जिसमें कि बताया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 4 जून को 400 तक सीट एनडीए ला सकता है। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रही है कि ये केवल और केवल मीडिया हाउसेस के एसी कमरों में बैठकर बनाए हुए एग्जिट पोल हैं। ये जमीनी स्तर पर पहुंचकर बनाए गए एग्जिट पोल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने आज कांग्रेस ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कि 11 राज्यों के पदाधिकारियों को लाइव जूम पर जोड़कर सभी से अलग अलग बातें करके प्रेस के सामने, मीडिया के सामने रखा कि किस राज्य में क्या स्थिति कांग्रेस की है। और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 4 जून को भाजपा की सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको थोड़ा सा अगर इसके ऊपर बताने की कोशिश करें तो पूरे देश के अंदर इस बार 2014 और 2019 को अगर देखें तो 2024 का जो चुनाव है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से लड़ा गया है। 2014 का जो चुनाव था वहां पर एक सरकार को महंगाई के खिलाफ वोट दिया गया था, जिसमें कि मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं 2019 के चुनाव के समय पुलवामा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें कि राष्ट्र के नाम पर वोट मांगी गई थी और राष्ट्र के लिए वोट दी भी थी देश की जनता ने। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें कि या तो मोदी को बनाए रखने के लिए वोट देना था या फिर मोदी को हटाने के लिए वोट देना था। इस बार कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिससे कि पूरे देश का एक साथ मूड बन सके। और इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने नीचे जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति को तैयार किया, जिसमें वो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हद तक सफल होने की कोशिश की और सफल होते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन वहीं मोदी को हटाने और मोदी को बनाने के नाम पर देश की जनता फिर भी कहीं ना कहीं सोचकर वोट डाल रही थी और ये हुआ भी है। कहीं ना कहीं जितनी भी वोटर्स से बात हुई, जितने भी जनता से बात हुई, उसमें जनता ने ये तो स्वीकार किया कि हाँ परेशानी है। लेकिन वहीं अगर हम अंत के अंदर पूछते हैं कि आप किसको वोट देंगे तो वो हमेशा यही कहते हुए नजर आए, ज्यादातर लोग यही कहते हुए नजर आए कि वोट तो मोदी को ही देंगे। इससे साफ है कि आने वाले समय के अंदर जो 4 जून को नतीजे मतपेटियों से खुलेंगे उसमें कहीं ना कहीं मोदी के लिए ही वोट हुआ है, मोदी को ही प्रधानमंत्री भारत की जनता देखना चाहती है। लेकिन वहीं जहां पर भी जनता ने मोदी फैक्टर को थोड़ा सा भी पीछे किया है वहीं पर समीकरण फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हम उन्हीं सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर मोदी को थोड़ा सा भी अगर जनता ने पीछे किया तो जितने भी आप न्यूज चैनल्स के ऊपर सर्वे देख रहे हैं, जितने भी आप न्यूज चैनल के ऊपर डिबेट देख रहे हैं, वहीं पर कुछ बातें आपने बहुत ज्यादा सुनी होंगी जहां पर कहा जा रहा है कि वो सीट फंसती भी नजर आ रही है या फिर इस सीट पर काफी टक्कर है। वो वैसी ही सीटें हैं जहां पर मोदी जी को थोड़ा सा पीछे रखकर जातीय समीकरण और फिर स्थानीय मुद्दों को देखकर वोट किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम आपको इस तरीके से भी समझाने की कोशिश करें कि अगर हरियाणा के अंदर हरियाणा की बात की जाए तो पिछले 5 सालों से अगर आप एक मैगजीन जो कि इंडिया टुडे की ही मैगजीन है उसका अगर आप सर्वे देखेंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे कि हरियाणा को पिछले 5 सालों से हरियाणा के सीएम को बॉटम 5 में रखा गया था इंडिया टुडे की मैगजीन में। वहीं और ये बॉटम 5 लगातार पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है। लेकिन फिर भी हरियाणा की सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही थी ऐसा देखा गया। इसीलिए शायद मोदी जी ने एंड टाइम पर ठीक चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदला, जिससे कि जो उनकी छवि धूमिल हो रही थी मुख्यमंत्री के रूप में उसको बदला जा सके और उसको बचाया जा सके। लेकिन अगर हम बात करें एक मैगजीन की और एक बात करें जनता के बीच में होने वाले कामों की तो हरियाणा की जनता मोदी जी के नाम पर तो हमेशा तैयार है, लेकिन वो हमेशा इस बात को भी कहती हुई नजर आई कि मोदी जी के नाम पर कब तक वोट देंगे। मोदी जी तो ठीक है लेकिन इस सरकार के लिए भी कुछ सोचना होगा। तो देखना होगा कि आने वाले समय में हरियाणा के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव एक बहुत बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर भाजपा एक मौका कांग्रेस के लिए
खुला छोड़ रहा है। भाजपा ने कांग्रेस को आने वाले समय में मजबूती देने का एक रास्ता देने की कोशिश की तो है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व किस तरीके से इस रास्ते को बंद करता है और आने वाले समय के अंदर भाजपा किस तरीके से अपनी सरकार हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों के बाद बनाता है। देखना होगा कि कांग्रेस 4 जून को आने वाले नतीजों को अपनी इच्छा से स्वीकारती है या फिर अपनी हार का ठीकरा फिर ईवीएम पर फोड़ेगी और आने वाले समय में आंदोलनों की बात करेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।